जय श्री कृष्ण। आज है प्रबोधनी एकादशी यानी देवउठनी एकादशी। इसकी कथा महत्म आपको यहाँ सुनने को मिलेगा। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। ब्रह्मा जी बोले कि हे मनुश्रेष्ठ, अब आप पापों को नष्ट करने वाली तथा पूर्ण और मुक्ति को देने वाली प्रबोधनी एकादशी का महत्म सुनिए। भागीरथी गंगा मनुष्य को तब तक ही फल देती है जब तक कि कार्तिक मास की प्रबोधनी एकादशी नहीं आती है। तीर्थ, नदी, समुद्र आदि तभी तक फल देते हैं जब तक कि प्रबोधनी एकादशी नहीं आती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के व्रत का फल 1 सहस्त्र अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ के फल के बराबर होता है। नारद जी ने पूछा कि हे पिताजी, एक संध्या को भोजन करने, रात्रि में भोजन करने तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, उसे आप समझाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से 1 जन के, रात्रि के भोजन करने से 2 जन के तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु को त्रिलोक में मिलना दुष्प्रह है, वे वस्तु प्रबोधनी एकादशी के व्रत के मिल जाती है। प्रबोधनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान कठिन पाप क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाते हैं। अनेकों पूर्व जन्म के किए हुए बुरे कर्म को ये प्रबोधनी एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर देती है। जो मनुष्य अपने स्वानुसार इस प्रबोधनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है। हे मुनीश्वर, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक थोड़ा भी पुण्य करते हैं, उनका वे पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य अपने हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि मैं प्रबोधनी एकादशी का व्रत करूंगा, उनके 100 जन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10,000 पीढ़ियां विष्णु लोक में जाकर वास करती और नरक में अनेक दुखों को भोगते, पितृ विष्णु लोक में जाकर सुख भोगते हैं। ब्रह्महत्या आदि मान पाप भी प्रबोधनी एकादशी के दिन रात्रि जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधनी एकादशी के रात्रि जागरण करने का फल अश्वमेध आदि यज्ञों के फल से अधिक होता है। समस्त तीर्थों में जाने तथा गो, स्वर्ण, भूमि आदि के दान के फल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के रात्रि जागरण के फल के बराबर होता है। इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने प्रबोधनी एकादशी के व्रत के द्वारा अपने कुल को पवित्र किया। संसार में जितने भी तीर्थ तथा जितने भी तीर्थों की यात्रा की सकती है, वे सब प्रबोधनी एकादशी के व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। मनुष्य को समस्त कर्मों को त्यागते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की प्रबोधनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत को करता है, वह ज्ञानवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि ये एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य पुनः जन्म नहीं लेता। इस व्रत के प्रभाव से कायिक, वाचिक, मानसिक पाप नष्ट हो जाते। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य मिलता है। प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल, यौवन, वृद्धावस्था के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के रात्रि जागरण करने का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समान स्नान के फल से 100 गुना अधिक होता है। मनुष्य जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक जो पुण्य करता है, वे पुण्य प्रबोधनी एकादशी के व्रत के पुण्य के सामने व्यर्थ है। जो मनुष्य प्रबोधनी का व्रत नहीं करते, उनके समस्त पुण्य व्यर्थ हो जाते। इसलिए हे नारद, तुमको विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्म परायण होकर अन्य व्यक्ति को अन्न नहीं खाते, उन्हें चंद्रयान व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते या सुनते, उन्हें 100 गोदान के फल का मिलता है। जो मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा सुनते हुए अपने कुटुंब को उद्धार करके 1 सहस्त्र गोदान का फल पाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन विष्णु की कथा सुनते हैं तथा कथा वाचने वाले ब्राह्मण की यथोचित पूजा करते हैं तथा उसे संतुष्ट करते हैं, वे उत्तम लोक को जाते हैं। इस बार नारद जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, अब आप एकादशी की व्रत का विधान कहिए और किस व्रत से कौन सा पुण्य मिलता है, वे भी समझाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्मा मुहूर्त में उठना चाहिए, नदी, तालाब आदि, कुआं आदि पर स्नान करके व्रत के नियम को ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहूंगा, दूसरे दिन भोजन करूंगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार विनय करके भगवान की पूजा करना चाहिए और व्रत प्रारंभ करना चाहिए। उस रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य, बाजे तथा कथा आदि से व्यतीत करनी चाहिए। प्रबोधनी एकादशी के दिन कृपणता को त्याग कर बहुत से पुण्य फल, अगर, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। संग जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसका फल समस्त तीर्थदान आदि से करोड़ गुना अधिक होता है।
जो मनुष्य अगस्त्य पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ता है। कार्तिक मास में जो बेलपत्र से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान की पूजा करते हैं उनके 10,000 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस मास में श्री तुलसी जी के दर्शन करते या छूते या ध्यान करते या कीर्तन करते या रोपण अथवा सेवा करते वे 1000 कोटि युक्त भगवान के घर में रहते हैं। जो मनुष्य तुलसी का बेल लगाते हैं उनके कुटुंब में जो पैदा होते हैं वे पिल्ले के अंत तक विष्णु लोक में रहते हैं। जो भगवान के कदम पुष्प से पूजा करते हैं वे यमराज के दुखों को नहीं पाते। समस्त मनोवांछाओं को पूर्ण करने वाले भगवान भी कदम पुष्प को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उनकी कदम पुष्प से पूजा की जाए तो फिर भी बात ही क्या। जो गुलाब के पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं उनकी मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य बकुल और अशोक के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं वे अनंत काल तक शोक से रहित होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजा करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की दुर्वा दल से पूजा करते हैं वे पूजा के बल से शोभना फल अधिक पाते हैं। जो भगवान के समीपत से पूजा करते हैं वे भयानक यमराज के मार्ग को सरलता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो मनुष्य स्वर्ण का बना हुआ केतकी पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान की पीले और रक्तवर्ण कमल के सुगंधित फूलों से पूजा करते हैं उन्हें शुद्ध दीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातः काल शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात भगवान की प्रार्थना करते हुए घर आकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके व्रत पूर्ति के लिए ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देकर मधुर वचनों द्वारा सभा करना चाहिए। इसके उपरांत भोजन और गोदान से गुरु की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को भविष्य दक्षिणा देकर नियम छोड़ना चाहिए। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देना चाहिए। जिस ब्राह्मण को रात्रि में भोजन कराए उसे स्वर्ण सहित बेल दान करना चाहिए। जो मनुष्य यात्रा स्थान करते हैं उन्हें दही और सेब दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं उन्हें फल का दान करना चाहिए। तेल की जगह घी और घी की जगह दूर अन्न में चावल दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि शयन करते उन्हें सब वस्तु को सैया दान करनी चाहिए। जो मौन धारण करते उन्हें स्वर्ण सहित तिल दान करना चाहिए। जो मनुष्य बालों को धारण करते उन्हें दर्पण दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में उपनयन धारण नहीं करते उन्हें उपनयन दान करना चाहिए। जो इस मास में नमक त्यागते उन्हें शक्कर दान करने चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रति देव मंदिरों में दीप जलाते उन्हें स्वर्ण या तांबे के दिए को घी तथा बत्ती से दान करना चाहिए। जो मनुष्य चातुर्मास में तो किसी वस्तु का त्याग देते उन्हें वे वस्तु इस दिन से पुनः ग्रहण करनी चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अनंत सुख मिलता है और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत को बिना किसी विघ्न को पूरा कर लेते उन्हें फिर दोबारा जन्म नहीं मिलता। जिन मनुष्य को व्रत खंडित हो जाता वे नरक को जाते हैं। जो मनुष्य एकादशी के माध्यम को सुनता और पढ़ता उसके अनेक गोदान का फल मिलता है। जय श्री कृष्ण।